मैं डॉक्टर राकेश पाठक। ग्वालियर चंबल की राजनीति के लिए आज एक बहुत ही अहम दिन रहा। भारतीय जनता पार्टी के सदस्यता अभियान के लिए आए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, ज्योतिरादित्य सिंधिया, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा, इन सब लोगों ने 5000 कांग्रेस कार्यकर्ताओं के भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश के लिए सदस्यता दिलाई। लेकिन असल खबर ये नहीं है, असली खबर इससे कुछ अलग है। खबर यह है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के दल बदल के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जिस तरह आज ग्वालियर में विरोध का परचम लहराया, उसने सभी राजनीतिक पंडितों को भी चौंका दिया है। हम सब जानते हैं कि मार्च में जब ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस छोड़ी थी और उनके कांग्रेस छोड़ने के साथ कमलनाथ की सरकार गिर गई थी, तब ऐसा लगा था कि ग्वालियर चंबल में कांग्रेस बची ही नहीं है। और आज भी यही दावा किया गया था कि जो बचे खुचे लोग हैं कांग्रेस में, वे भी आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाएंगे। लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया जब ग्वालियर पहुंचे, उससे पहले ही कांग्रेस ने यह संकेत दे दिए थे कि उनका मुखर विरोध होगा। और इसके चलते जिला प्रशासन ने, पुलिस ने बीती रात से ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारियां शुरू कर दी थी। कुछ लोगों को घरों में नज़रबंद किया गया, लेकिन इसके बावजूद बहुत बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता, सैकड़ों या यूं कहा जाए कि हजारों की संख्या में सड़कों पर उतरे। ये विरोध इसलिए हैरानी में डालने वाला है कि सिंधिया घराने की राजनीति में ऐसा पहली बार हुआ होगा कि किसी सिंधिया को अपने ही शहर, अपने ही अंचल, अपने ही प्रासाद के बिल्कुल पास, अपने महल के चंद कदमों की दूरी पर बेहद तीखे नारों का सामना करना पड़ा। सिंधिया राजघराना राजनीति में आज़ादी के बाद ही आ गया था। आज़ादी के बाद जब रियासतों का विलय हुआ तो मध्य भारत राज्य के गठन के बाद जीवाजीराव सिंधिया को पंडित जवाहरलाल नेहरू की पहल पर राज प्रमुख बनाया गया था। ये राज प्रमुख वही पद था जो आज गवर्नर का पद होता है। इसके बाद विजयराजे सिंधिया, जो बाद में राजमाता सिंधिया कहलाई, वे राजनीति में आई और वे कांग्रेस की ही राजनीति में थी। वे सांसद रहीं, विधायक रहीं और 1967 में पंडित द्वारिका प्रसाद मिश्र के साथ उनके मतभेद हुए और उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी, जनसंघ में चली गई। माधवराव सिंधिया ने भी एक बार कांग्रेस छोड़ी थी, आज से करीब 24 साल पहले, 1996 में, तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिंह राव के साथ विवाद के चलते। लेकिन वे बीजेपी में नहीं गए थे, उन्होंने अपनी अलग पार्टी बनाई, मध्य प्रदेश विकास कांग्रेस, और ग्वालियर से लोकसभा चुनाव लड़ा, रिकॉर्ड वोटों से चुनाव जीते भी। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हाल ही में जब कांग्रेस छोड़ी तो उनके साथ 22 करीब विधायक उन्हें कांग्रेस छोड़कर गए, जिनमें 6 मंत्री भी थे। और उसके बाद कांग्रेस छोड़ने के बाद 22 अगस्त को वे पहली बार ग्वालियर आए। अब जो प्रदर्शन उनके खिलाफ हुए, जो विरोध हुआ, उसकी बानगी देखिए, कैसे कैसे नारे लगाए गए। उनके खिलाफ नारा लगा कि देखो देखो कौन आया, गद्दार आया, गद्दार आया। इसी तरह से टाइगर गद्दार है, टाइगर है गद्दार, कांग्रेस की पीठ पर किया है वार। इस तरह की तख्तियां भी कांग्रेस के कार्यकर्ता लिए हुए थे। हजारों की संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता गिरफ्तार हुए, सेंट्रल जेल में भेजे गए, कुछ हिरासत के बाद छोड़ दिए गए। और अब कांग्रेस ने कहा है कि वो 23 अगस्त को महारानी लक्ष्मीबाई की प्रतिमा के सामने फिर प्रदर्शन करेगी। ये निश्चित तौर पर जयविलास पैलेस की दीवारों के कान अगर इस आवाज़ को सुन रहे होंगे तो उन्होंने सुना होगा कि जिस ग्वालियर चंबल अंचल में ज्योतिरादित्य सिंधिया या सिंधिया घराने के किसी राजनेता के खिलाफ, जब ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस में थे, तब भी भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने ऐसा विरोध उनका नहीं किया होगा जैसा आज कांग्रेसियों ने विरोध उनका किया है। विधानसभा उपचुनाव आने वाले हैं, उसकी आहट हम और आप सुन रहे हैं।
विधानसभा उपचुनाव में ऊंट किस करवट बैठेगा हम नहीं जानते। लेकिन आज का ये जो विरोध है, कम से कम इसने एक बात तो ये साबित की है कि ग्वालियर चंबल अंचल में जो अनुमान था कि कांग्रेस नेतृत्व विहीन हो गई है और कार्यकर्ता विहीन हो गई है, उसका आज कम से कम निराकरण हो गया है कि कांग्रेस वहां जिंदा है। और उसका विरोध प्रदर्शन ये जता रहा है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के दल बदल को कांग्रेस के जो सामान्य कार्यकर्ता थे उन्होंने स्वीकार नहीं किया। बीजेपी का दावा अपनी जगह है कि उन्होंने 5,000 कांग्रेस कार्यकर्ताओं को बीजेपी ज्वाइन कराई है। कांग्रेस का दावा यह है कि उसमें बहुत सारे लोग बीजेपी के ही हैं। ये दावे प्रतिदावे राजनीति में चलते रहेंगे, लेकिन कम से कम सिंधिया घराने की राजनीति के लिए आज का ये प्रबल विरोध, ये प्रतिरोध कम से कम कान खड़े करने के लिए पर्याप्त है। वो ग्वालियर चंबल अंचल जहां उनके बिना राजनीति में पत्ता भी नहीं खड़कता था, वहां विरोध में ऐसे मुखर नारे। यद्यपि इसकी आधारशिला ग्वालियर चंबल के ही संसदीय क्षेत्र गुना शिवपुरी ने 2019 के लोकसभा चुनाव में रख दी थी, जब ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने ही सांसद प्रतिनिधि रहे व्यक्ति से, केपी यादव से, जो कि बाद में बीजेपी में चले गए, उनसे 1.25 लाख वोटों से लोकसभा का चुनाव हार गए थे। और उसके बाद ही उन्होंने अपने सम्मान इत्यादि की बात करके कांग्रेस छोड़ी। लेकिन जो विरोध आज उन्हें देखना पड़ा, ऐसा विरोध तो उनके अपने लोकसभा चुनाव में जब वे हारे थे तब भी प्रदर्शित नहीं हुआ था, न जनता की तरफ से न बीजेपी के कार्यकर्ताओं की तरफ से। इसलिए ये मौका उन्हें चिंता में डालने के लिए पर्याप्त है। देखना होगा अगले दिनों जब बीजेपी का ये सदस्यता अभियान और अभी बढ़ेगा और कांग्रेस इसका मुकाबला कैसे करती है। कांग्रेस अपनी मोर्चेबंदी में लगी होगी कि कैसे वो अपना किला बचाए। लेकिन आज जयविलास प्रासाद की, जयविलास महल की और ग्वालियर दुर्ग की प्राचीर ने ये सुन लिया होगा जो नारे आज वहाँ लगे, और ये सिंधिया घराने के लिए पर्याप्त सोचने के लिए विषय है कि इतना विरोध आखिर क्यों। आज बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।